नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। क्रिप्टो बाजार में आज सबसे बड़ी खबर अमेरिका के क्रिप्टो बिल को लेकर है, जिस पर अब फिर सक्रियता बढ़ रही है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से खबर आई है कि इस बिल को जल्दी मंजूर किया जाएगा, लेकिन बाजार का हाल हस्ब मामूल जैसा पहले था वैसा ही ठंडा है। बिटकॉइन 67,000 से 68,000 डॉलर के बीच ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में मामूली 1% की गिरावट है। ETF से निकासी है। एक्सट्रीम फियर इंडिकेटर्स बाजार में दिख रहे हैं, डर के इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। इस वजह से क्रिप्टो का जो टोटल मार्केट साइज है वो करीब करीब 2.4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास खिसक गया है। इसमें गिरावट दिखाई दे रही है। 65 और 66 डॉलर के आसपास बिटकॉइन का सपोर्ट है, 66,000 डॉलर के आसपास सपोर्ट है और 70,000 डॉलर के पास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इथीरियम करीब 2,000 डॉलर से थोड़ा नीचे है। ETF आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चरल सेलिंग भी है। इथीरियम हालांकि डॉजी और SOL की रैली से पीछे रह गया है, लेकिन 2,000 डॉलर का दायरा अभी भी बना हुआ 1900 से 1950 का है। 2100 के आसपास इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। सोलाना करीब करीब 83 डॉलर के पास है। 24 घंटे में हल्की कमजोरी दिखाई दे रही है। लिक्विडिटी लौटे तो यहाँ 90-95 के आसपास रेजिस्टेंस बनता दिखाई दे रहा है। इंस्टीट्यूशनल गतिविधियों में बड़े निवेशकों की निगाह से जो ग्लोबल क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं उनमें लगातार 4 हफ्तों से निकासी जारी है। करीब 3.8 बिलियन डॉलर यहां से निकल चुके हैं। अगर आप सारे ETF का AUM देखें तो यह घटकर 133 बिलियन डॉलर के आसपास रह गया है, जो अप्रैल 2025 के बाद से पिछले साल की तुलना में सबसे कमजोर स्तर है। क्रिप्टो VC फंडिंग भी कई साल के निचले स्तर पर आ गई है। VC निवेशकों ने AI में पैसा डालना शुरू किया है। प्रोजेक्ट्स को, टोकन को अब ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि नए स्टार्टअप्स को, क्रिप्टो स्टार्टअप्स को कैश फ्लो और प्रोडक्ट का फिट दिखाना पड़ रहा है। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स आज की प्रमुख खबर थे। पोलैंड के प्रेसिडेंट ने दूसरी बार यूरोप के माइका क्रिप्टो बिल को रोक दिया। उन्होंने इसे वीटो कर दिया। EU से लाइसेंस पाने वाली कंपनियां पोलैंड में काम तो कर सकेंगी, लेकिन जो स्थानीय प्लेटफॉर्म है पोलैंड के, उनकी रजिस्ट्रेशन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। इधर अमेरिका में CFTC के जो कमोडिटी रेगुलेटर है, उसके चेयर ने कहा है कि क्लैरिटी क्रिप्टो बिल ऑलमोस्ट लॉ बन चुका है। इससे रेगुलेशन बाय इन्फोर्समेंट का दौर खत्म हो रहा है, ये पास होने वाला है और इसके बाद एक्सचेंजर और इश्योर्स को कमोडिटी जैसा फ्रेमवर्क मिलेगा। इस खबर ने बाजार को थोड़ा उत्साह दिया है। फ्रॉड और स्कैम और इन्फोर्समेंट की दुनिया में UK हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण खबर आई। UK हाई कोर्ट ने रैंसमवेयर से जुड़े बिटकॉइन को फ्रीज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक स्पेसिफिक बिटकॉइन को ट्रेस और फ्रीज नहीं किया जाएगा और इनके वास्तविक धारक नहीं मिलेंगे, तब तक इन पर कारोबार नहीं हो सकेगा। रिटेल सेंटीमेंट बेहद खराब है। गूगल ट्रेंड्स पर क्रिप्टो के इंटरेस्ट अब करीब करीब 30% बचे हैं, जो कभी 100% होते थे। पिछले साल के पीक से 70% नीचे दिखाई दे रहे हैं। रिटेल पार्टिसिपेशन गहरी सुस्ती में है। सेंटीमेंट के डैशबोर्ड भी अब एक्सट्रीम फियर, डर की परिस्थिति दिखा रहे हैं। हालांकि बिटकॉइन 60,000 डॉलर के आसपास, 60 से 67,000 डॉलर के बीच टिका हुआ है। बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन रिटेल निवेशकों के बीच भरोसा बनता नहीं दिखाई दे रहा है। अगले 48 से 72 घंटे में अमेरिका के डेटा और फेडरल रिजर्व की कमेंट्री पर नजर रहेगी। अगर अमेरिका में रेट कट की उम्मीदें और टली तो फिर बिटकॉइन और बाकी रिस्क एसेट्स पर दबाव रहेगा। क्रिप्टो विजडम में आज ग्लोबल क्रिप्टो बाजार में बिटिगो को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हैं। ये क्रिप्टो वॉलेट था जो अब एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर बदल रहा है। अब बिटिगो केवल एक क्रिप्टो कंपनी नहीं है, इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जहां से कस्टडी, वॉलेट, स्टेकिंग, ट्रेडिंग, फिनांसिंग, सेटलमेंट सब कुछ एक रेगुलेटेड व्यवस्था के तहत होगा। सरल शब्दों में बिटिगो एक ऐसी बैक एंड रेल बन गया है जिस पर बैंक, ब्रोकर्स, ETF जारी करने वाली कंपनियां, फिनटेक और क्रिप्टो एक्सचेंजेस भी एक्सपोजर ले सकते हैं। इनको अपना सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। बाजार बिटिको की चर्चा इसलिए कर रहा है क्योंकि क्रिप्टो के कानून अमेरिका में तेजी से आगे आने वाले हैं। अगर आते हैं तो बिटिको जैसी कंपनियां सबसे आगे होंगी, क्योंकि बिटिको के पास अमेरिकन बैंक ट्रस्ट का OCC, जो वहां की एजेंसी का संस्था है, उसका ट्रस्ट चार्टर भी है। यानी इसे उन्हीं कस्टडी नियमों पर चलना पड़ता है जो बैंकों के लिए है। यह कंपनी भविष्य का क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मॉडल हो सकती है, जो बैंकों के साथ पूरे फिनांस स्पेस में काम करेगी। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही। कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।